morning, students. Myself Shivangi Gupta, and my topic is food and nutrition in home science. तो फर्स्टली पहले समझते हैं फूड और न्यूट्रिशन होता क्या है। फूड का मतलब भोजन और न्यूट्रिशन का मतलब पोषण। जीवित रहने के लिए वायु और जल के बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थान हमारे जीवन में भोजन का है, जो कि बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भोजन द्वारा ही शरीर को ऊर्जा मिलती है। भोजन द्वारा ही शरीर को ऊर्जा मिलती है, रोगों से रक्षा होती है, शरीर को उष्णता प्राप्त होती है इत्यादि। लेट्स डिस्कस फूड होता क्या है। परिभाषा देखें तो भोजन वह ठोस तरल जिनको कोई व्यक्ति, प्राणी अथवा अपने मुख द्वारा शरीर में ग्रहण करता है तथा शरीर में जाकर शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में खर्च होने वाली ऊर्जा की कमी को पूरा करता है, भोजन कहलाता है। भोजन ठोस भी हो सकता है और तरल पदार्थ में भी हो सकता है। वह कोई भी व्यक्ति और प्राणी अपने मुख द्वारा ग्रहण करता है, जिससे हमारे शरीर में जाकर वह शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में जो भी खर्च होने वाली ऊर्जा होती है उसकी कमी को भोजन पूरा करता है, वह भोजन कहलाता है। चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार भोजन अगर देखा जाए तो वह व्यक्ति जो व्यक्ति खाता है, वह जो पचाया जा सके, वह जो वृद्धि और उन्नति करता हो, वह भोजन कहलाता है। मतलब वह भोज्य पदार्थ जो व्यक्ति खा सके, जिसे खाने पर हमारे शरीर द्वारा उसका पाचन हो सके और वह जो पचाया गया है शरीर द्वारा, वो शरीर के वृद्धि में प्रोन्नति करता है, वह भोजन कहलाता है। वे पदार्थ जो शरीर में ग्रहण करने के पश्चात ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, मीन्स शरीर को कुछ भी शारीरिक और मानसिक कार्य करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? वह हमें भोजन से मिलती है। तो इसीलिए वह पदार्थ जो शरीर में ग्रहण करने के पश्चात ऊर्जा उत्पन्न करते हो, नए तंतुओं का निर्माण करते हो तथा टूट फूट की मरम्मत करते हो और शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण तथा शरीर के लिए आवश्यक कंपाउंड के बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं, भोजन कहलाता है। नेक्स्ट है आहार। इसको डाइट भी कहते हैं। इसे व्यक्ति के भोजन की खुराक भी कहा जाता है, अर्थात व्यक्ति भूख लगने पर एक बार में जितना भोजन ग्रहण करता है, वह भोजन शरीर की मात्रा को व्यक्ति का आहार कहा जाता है। इसकी एक इकाई मानते हैं। जो भी हम एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हम जितना भोजन की मात्रा ग्रहण करते हैं, वह हमारा एक दिन का आहार कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पोषण विज्ञान। अभी तक भोजन समझ में आया, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोषण विज्ञान। पोषण विज्ञान होता क्या है? पोषण विज्ञान का सर्वप्रथम परिचय किसने दिया? लेवोसियर ने दिया। इन्होंने बताया पोषण विज्ञान की परिभाषा कई प्रकार से दी गई है। चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार, इनके अनुसार इसका अर्थ एक्टर प्रोसेस ऑफ नरिशिंग, अर्थात भोजन चूसक का कार्य अथवा प्रक्रिया। चूसक शब्द का मतलब है भोजन को प्रमुख तत्वों से खींचकर शरीर में उसका यूटिलाइजेशन देना। भोजन में मुख्य रूप से जो पोषक तत्व होते हैं वो होते क्या हैं? तो हमारे पोषक तत्व सबसे फर्स्टली हम लोग समझते हैं कि पोषक तत्व होते क्या है। पोषक तत्व द्वारा ही हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाएं संचालित होती हैं, जैसे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर में टूट फूट की मरम्मत होना, शरीर को रोगों से रक्षा से बचाना, शरीर को सुरक्षा प्रदान करना
शरीर को सुरक्षा प्रदान करना इत्यादि। हमारे भोजन में 6 प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। 6 प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा मिनरल, पांचवा विटामिन, छठा जल। इन 6 का हमारे भोजन में, हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगिता है। टर्नर के अनुसार पोषण को व्याख्या करते हैं। पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे वृद्धि करता है और शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है। शरीर में होने वाली क्रिया चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, सभी को करने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। अब पोषण की स्थितियाँ देखें तो प्रत्येक जीवधारी भोजन ग्रहण करता है। भोजन ग्रहण करता है। पोषण प्रक्रिया द्वारा उसके शरीर में उपयोग किया जाता है। अगर देखा जाए तो पोषण की स्थितियाँ 4 होती हैं। 4 कौन कौन सी होती हैं? पहला सुपोषण, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और ये संतुलित मात्रा में हमें मिलता है। और कुपोषण जब कभी पोषक तत्वों की मात्रा में कमी या अधिकता हो जाती है, इस स्थिति में हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न होता है, जो स्थिति उत्पन्न होती है, उसको कुपोषण कहते हैं। फिर तीसरा कंडीशन क्या है? आवश्यकता से अधिक पोषाहार। जब हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक पोषक तत्व की मात्रा हो जाती है तो उस स्थिति में हमारे शरीर में पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है और इस कारण जो हमारे शरीर में रोगों की स्थिति उत्पन्न होती है उसको हम माल न्यूट्रिशन में ही ओवर न्यूट्रिशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। अपर्याप्त पोषण, यह वह स्थिति होती है जब हमारे भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा में कमी हो जाती है। जैसे हमारा अगर डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन ए, विटामिन डी, बी, सी का, अगर वह पर्याप्त मात्रा में डेली हम न लें तो हमारे शरीर में अंडर न्यूट्रिशन का कंडीशन उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कि वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील होते हैं और डेली यूरिन के द्वारा पास आउट हो जाता है विटामिन बी और सी। इसलिए हमें डेली डाइट में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी लेना चाहिए। सुपोषण अथवा उत्तम पोषण से तात्पर्य पोषण की उस स्थिति से है जो व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से संतुलित रहे तथा कार्यक्षमता उसकी उम्र के अनुसार हो। उत्तम पोषण से ही व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य ग्रहण कर सकता है। ये है न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्व आप देख रहे होंगे। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट, तीसरा प्रोटीन, चौथा वाटर, मिनरल सॉल्ट और ये मेरा विटामिन्स। ठीक है, सारे पोषक तत्वों के अपने कार्य होते हैं, अपना एक विशेष प्रमुख कार्य होता है। पहला कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में शारीरिक एवं मानसिक क्रिया को संपन्न करने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ये कौन कार्य करता है हमारे शरीर में? कार्बोहाइड्रेट इसके लिए प्रमुख है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य अगर देखा जाए तो सबसे पहला उसका है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। वो जहाँ कहीं भी होगा सबसे पहले वो आकर के शरीर में ऊर्जा प्रदान करेगा। अब दूसरा है फैट एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल्स, यानी वसा। दूसरा वसा है। अब वसा क्या करता है? वसा का भी जनरली काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, लेकिन इससे पहले इसका प्रमुख कार्य होता है कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होना। अगर बात करें तो 1 ग्राम कार्बोज हमारे शरीर में 4 किलो कैलोरी
ऊर्जा प्रदान करता है। और बात करें फैट की तो 1 ग्राम फैट 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर में। अब आते हैं बात प्रोटीन की करते हैं। प्रोटीन एनिमल सोर्स से भी मिलेगा और वेजिटेबल सोर्स से भी मिलेगा। हमारे शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य होता है? तो हमारे शरीर में प्रोटीन का कार्य सबसे पहला तो निर्माणात्मक कार्य करता है। हमारे शरीर में शरीर के अंगों का निर्माण करता है, कोशिकाओं का निर्माण करता है, टूट फूट कोशिकाओं की मरम्मत करता है, रोगों से रक्षा करता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, निर्माणात्मक कार्य, टूट फूट मरम्मत, ऊतकों की, टिश्यूज़ की, ऑर्गन्स की, ये सारा काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो अगर बात करें तो प्रोटीन का सबसे पहला कार्य ये 3 होता है। और फिर अगर प्रोटीन एक्स्ट्रा है तब वो हमारे शरीर में ऊर्जा देने का कार्य करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं मिनरल। मिनरल क्या करता है? मिनरल और विटामिन हमारे शरीर में नियामक रूप से कार्य करते हैं। हमारे जो भी सुरक्षात्मक कार्य होते हैं वो सारे मिनरल और विटामिन ही करते हैं। नेक्स्ट फिर वाटर की बात करते हैं। तो वाटर हमारा भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर के पास आउट तक का कार्य वाटर करता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं पोषण एवं आहार विज्ञान के उद्देश्य। भोजन एवं पोषण का स्वास्थ्य, प्रसन्नता, कार्यकुशलता, दीर्घायु से संबंध को जनाना और प्रयोग में लाना एवं लोगों धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक आदि अनुसार व्यक्तिगत अंतर समझना। भोजन के अर्थ को पहचानना ही हमारा उद्देश्य होता है। पहला है रोगियों को भोजन के समय सहायता करना। पोषण विज्ञान में रोगियों को भोजन के समय सहायता करना, रोगियों को आहार के महत्व को समझाते हुए आश्वस्त और उत्साहित करना। तीसरा पॉइंट है रोगियों द्वारा लिए गए भोजन को देखना और आहार नियोजक को उसका विवरण प्रस्तुत करना। रोगियों द्वारा लिए गए भोजन को देखना और आहार नियोजक को उसका विवरण प्रस्तुत करना। चौथा पॉइंट है रोगियों के साधारण प्रश्नों का उत्तर देना और उनके प्रश्नों का आहार नियोजक को प्रस्तावित करना। जैसे अगर कोई पेशेंट है, उसके नॉर्मल क्वेश्चंस के आंसर देना कि हमें किस रोग में कैसा भोजन करना चाहिए, किस तरह का भोजन करना चाहिए, कौन सा भोजन हमारे लिए उपयोगी होगा, कौन हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर होगा, और उन्हें आहार के प्रति जागरूक करना, किस तरीके के भोज्य पदार्थ हमें ग्रहण करने चाहिए। भोजन के प्रति उपयुक्त व्यवहार के महत्व को पहचानना। नेक्स्ट है लोगों को अच्छे व उपयुक्त आहार के चयन में सहायता करना, यद्यपि भोज्य आदतों को बदलने में, यहाँ से गैपिंग होगा, आदतों को बदलने में कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं। अभी देखा जाए तो पहले के लोग नई चीज़ों को अडेप्ट करने में समय लेते हैं, वो जल्दी नएपन को सीखना नहीं चाहते हैं, तो उनके भोज्य आदतों को बदलने में कठिनाइयाँ आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है रोगी को स्वस्थ बनाने में पोषण के महत्व को पहचानना।
अगर कोई बीमार व्यक्ति है, उसको हमको स्वस्थ बनाना है, तो उसको पहले फर्स्टली तो पोषण के महत्व को समझाएंगे कि पोषण के महत्व को समझिए, जानिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्यों लाभदायक है। आज के समय में खुश वही इंसान है जो शारीरिक और मानसिक तौर पे स्वस्थ है। तो रोगी को फर्स्टली इमोशनली, मेंटली उसको प्रिपेयर कराना पड़ेगा कि वो कैसे स्वस्थ रहे, कैसे खुशहाल जीवन जिए। नेक्स्ट है सांस्कृतिक भोजन के तरीकों को समझाना। सांस्कृतिक भोजन तरीके को समझाना मतलब हर कल्चर में भोजन के अपने तरीके हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म के हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन धर्म के हो। सबका अपना एक विशेष है। तो सबसे फर्स्टली उसको समझना चाहिए पोषण और आहार विज्ञान के उद्देश्य को जानने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है अच्छी भोज्य आदतों के तरीके का विकास करना। खाना सभी खाते हैं और सभी चाहते हैं हम अच्छा खाना खाते हैं, और सब मानते भी कि हमसे अच्छा खाना कोई और नहीं खाता है। लेकिन क्या जो हम खा रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है, हमारे अच्छी आदतों का विकास कर रहा है? इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए उनके अंदर जो भोज्य आदतों का तरीका है उसमें विकास करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है रोग की दशा में आहार के सिद्धांत को प्रतिपादित करना। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे आहार सिद्धांतों के बारे में बताया जाए कि आहार सिद्धांत कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पोषण संबंधी तथ्यों के स्रोतों की जानकारी। पोषण संबंधी, तो पोषण क्या है? पोषक तत्वों से मिलकर बना है। न्यूट्रिशन क्या है? वह भोजन जिसमें उपस्थित सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा हो, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो। ठीक है। तो पोषण संबंधी सभी स्रोतों की जानकारी उस व्यक्ति को हो, ये आहार विज्ञानी का उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है समूह में लोगों की पोषण संबंधी मांग में सुधार की आवश्यकता अनुभव करना तथा रोगी की देखभाल में पोषण के सिद्धांत के ज्ञान को प्रयोग करना तथा पोषण संबंधी देखभाल के उत्तरदायित्व को समझना। पोषक तत्वों के कार्यों को जानना, जैसा कि अभी पिछले स्लाइड में मैंने पढ़ाया आपको, पोषक तत्वों के कार्यों को जानना। हम अपने भोजन में तभी उन पोषक तत्वों को शामिल कर सकते हैं जब उन पोषक तत्वों के कार्यों को हम जानें, समझें कि हमारे शरीर में उसके क्या कार्य होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विभिन्न आयु वर्गों के व्यक्तियों के पोषक तत्वों की आवश्यकता को जानना और भोजन उन पोषक तत्वों के स्रोतों से है उसे समझना। जैसे आप सभी ने यह नाम सुना होगा, ICMR द्वारा हर 10 वर्ष में RDA चार्ट का संशोधन होता है। और ये RDA चार्ट क्या है? ये हमारे दैनिक आवश्यकता की मांग को बताता है कि हर आयु, हर विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और उसे कितना प्रतिदिन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सारी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और हमें अपने डाइट में इसे कैसे लाना है यह भी मुझे बताती है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।